नमस्कार मित्र सब, केहन छियै अहाँ सब। आशा अछि जे अहाँ सब गोटे नीक होइब। जो अहाँ सब हमर चैनल पीके सर मैथिली पर नव छी त लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करब, जाहि से अगला वीडियो बनेबाक लेल हमरा ऊर्जा भेटै आ संगे संग घंटी वाला बटन के सेहो दबा लेब ताकि हमर सबटा वीडियो के नोटिफिकेशन अहाँ लग पहुंचे। आजुक वीडियो अछि एमए मैथिली अर्थात पीजी पोस्ट ग्रेजुएट यानी मैथिली एमए के हम फर्स्ट सेमेस्टर ल के आयल छी। सेमेस्टर अहाँ के भ गेल पहिल सेमेस्टर भ गेल और पेपरक नाम भ गेल अहाँ का मैथिली साहित्यक इतिहास आदिकाल एवं मध्यकाल और सीसी 1 पेपर भ गेल सीसी 1। तो देखियो सबसे पहले एमे हम वीवीआई क्वेश्चन ल के आयल छी। जो अहाँ सब वीवीआई क्वेश्चन प्राप्त करऽ चाहे छी, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्राप्त करऽ चाहे छी तो प्ले स्टोर से पीके सर मैथिली एप्लीकेशन डाउनलोड करू और ओता नीचा में जाए, नीचा में गेला के बाद ओता पीके सर मैथिली यानी व्हाट्सएप से जैसे से अहाँ जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ और जुड़ला के बाद जे छै अहाँ के सबटा मटेरियल अहाँ के प्राप्त भ जाएत। जो अहाँ सब मटेरियल लेबा चाहे छी पहिल सेमेस्टर के त 82 10 28 8007 पर गप करू। तब देखू एता सबसे पहले देखियो हम एता किछ वीवीआई क्वेश्चन कवर कराए और एकर फुल डिटेल चाहे छी, पूरा पीडीएफ चाहे छी तो अहाँ हमरा से संपर्क करू। देखियो पहिल क्वेश्चन भ गेल कालपात्र। कालपात्र के लिखने छथि त कालपात्र अहाँ का भीमनाथ झा लिखने छथि। सबसे पहले देखियो अहाँ से वीडियो के स्किप नहीं करबै। एई में जे छै 10 टा जे छै से वन लाइनर अहाँ के ऑब्जेक्टिव पूछे छै, जामे प्रत्येक जे छै क्वेश्चन 2 नंबर के रहे छै। 10 दूनी 20 नंबर भेटत। आप बताओ जो अहाँ सब ऑब्जेक्टिव छोड़ देबै त 20 नंबर अहाँ गवा न देबै। एकटा क्वेश्चन के भेलै 2 नंबर, यदि 2 नंबर बढ़ला से अहाँ के कतेक महत्वपूर्ण रहत। तब देखियो और जतेक एकेडमी में नंबर बढ़िया लोबै, पीजी में नंबर बढ़िया लोबै, एमए में नंबर बढ़िया लोबै, आगू जाकर दिक्कत नहीं करत। त काल पात्र के लिखने छथि त ई भीमनाथ झा लिखने छथि, भीमनाथ झा लिखने छथि। देखियो अब अत छै धूर्त समागम। धूर्त समागम के रचयिता छथि। तो देखियो धूर्त समागम जे छै से आदिकालीन पहिल नाटक भ गेल, आदिकालीन पहिल नाटक भ गेल और एकरा प्रहसन सेहो कहल जाय छै, प्रहसन सेहो कहल जाय छै। मुदा मेन रूप से एकरा प्रहसने कहल जाय छै क्योंकि संस्कृत में लिखल गेल छै और मैथिली में जे छै से एकर गीत छै। तो धूर्त समागम के रचयिता के छै? ज्योतिरीश्वर ठाकुर छै। आ पहिल आदिकालीन नाटक भ गेल, एकरा प्रहसन आ नाटक अहाँ दुनू लिख सकै छी। तब देखियो तेसर भ गेल चर्या पद। ई कोन कालक सामग्री या रचना थी? तो ई अहाँ के आदिकाल भ गेल। देखियो म हर प्रसाद शास्त्री जे छै बोधगान व दोहा कोश के जे छै से अहाँ के आन साहित्य के जे छै से सामग्री मान के प्रकाशित करौने रहे। एकरा बाद में जाके जे छै जे काशी प्रसाद जे छै से एकरा डिवाइडिंग केलके आ डिवाइडिंग केला के बाद एकरा अलग अलग नाम से जे छै जे बोधगान दोहा कोश के 3 भाग में विभाजित कल गेल, जकरा चर्या पद या दोहा कोश और डकारनव नाम से प्रकाशित कराओल गेल छले। तो ई सब सबटा अहाँ के सिद्ध साहित्य सेहो आबि जाय छै और आदिकाल सामग्री सेहो भ गेल। मिथिला तत्व विमर्श के लिखने छथि त ई अहाँ के म परमेश्वर झा अर्थात महामहोपाध्याय परमेश्वर झा भ जायत। तकर बाद एतऽ देखियो पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा के लेखक छथि त पुरुष परीक्षा के लेखक अहाँ के विद्यापति भ जाय छै। पुरुष परीक्षा अहाँ के संस्कृत में लिखल गेल पोथी थिक।
आ यहाँ के नीति शास्त्र पोथी अछि। एकरा चार परिच्छेद में विभाजित कल गेल अछि। 4 परिच्छेद में विभाजित कल गेल अछि आ पहिल परिच्छेद में अहाँ के 8 टा कथा अछि। ई नीति शास्त्र संबंधित अहाँ के जे से पोथी अछि। छठा भ गेल विद्यापति के आश्रय दाता छला। तो देखियो विद्यापति अलग अलग राजा के समय में अलग अलग जे से सब मतलब हुनकर आश्रय रहलनि, जैमे शिव सिंह कीर्ति सिंह सेहो भ सकै छै, कीर्तियो सिंह भ सकै छनि, बुझलहुँ। तो शिव सिंह कीर्ति सिंह किनको नाम अहाँ लिख लेब। तकर बाद देखियो कृष्ण जन्म कोन काव्य परंपरा में लिखल गेल अछि। तो देखियो एतऽ छूटि गेल, ई अहाँ के महाकाव्य और प्रबंध काव्य सेहो आबि जेतै। तो अहाँ प्रबंध काव्य और महाकाव्य दुनू लिख सकै छी। अहाँ महाकाव्य देबै, महाकाव्य परंपरा में लिखल गेल अछि। तकर बाद देखियो उमापति कोन कालक रचनाकार छथि। तो यहाँ के मध्यकालीन रचनाकार छथि। उमापति मध्यकालक रचनाकार छथि। आ उमापति के नाटक भ गेल पारिजात हरण भ गेल। आ आई में जे छै से 21 टा मैथिली के गीत अछि। आ ई कीर्तनिया नाटक अछि। तकर बाद देखियो नौमा भ गेल राग तरंगनीक रचयिता छथि। तो राग तरंगनी के रचयिता छथि अहाँ के लोचन। राग तरंगनी अहाँ का संगीत शास्त्रक पोथी भ गेल, जाहिमे 29 टा कवि के एमे रचना अछि। तो 29 टा कवि के रचना अछि, जाहिमे लोचन के एमे राग तरंगनी में लोचन के 8 टा गीत अछि, पद अछि, और 51 टा अहाँ का विद्यापति के पद अछि। याद रखब राग तरंगनी में 51 टा विद्यापति के पद अछि। दसम देखियो उषाहरण नाटकक प्रणेता के छला। तो उषाहरण नाटकक प्रणेता अर्थात रचयिता के छला। तो हर्षनाथ भ गेल। और हर्षनाथ जे छै अहाँ का विद्यापति परंपरा के अंतिम कवि छथि। विद्यापति परंपरा के अंतिम कवि छथि। ज्योतिरीश्वर कोन कालक रचयिता छथि। तो देखियो ज्योतिरीश्वर जे अहाँ के भ गेल मैथिली साहित्य में आदि कालक रचयिता छथि, या आदि कालक मैथिली साहित्यक आदि कालक जनक किनका कहल जाय छनि। तो ज्योतिरीश्वर के कहल जाय छै। हिनकर 3 टा कृति भ गेल धूर्त समागम, वर्ण रत्नाकर और पंचसायक भ गेल। तकर बाद देखियो 12 भ गेल विद्यापति कोन शताब्दी में अवतीर्ण भेला, अर्थात हुनकर जन्म कोन शताब्दी में भेलनि। तो ई अहाँ का 14वीं शताब्दी भ जायत। कतौ देखियो हिनकर जन्म 1350 1340, अलग अलग विद्वान लोकनि अलग अलग मानने छथि। 1360 अर्थात 14वीं शताब्दी भ गेल। तकर बाद देखियो धूर्त समागम कोन विधा का कृति थी। तो हम पहिनिए कहलौं प्रसन्न नाटक अहाँ दुनू लिख सकै छी, मुदा अहाँ के ज्यादातर प्रसन्ने लिखब बेहतर रहत। अहाँ कोमा द के नाटको लिख सकै छी, नाटक सेहो लिख सकै छी। आब एतऽ देखियो 14 भ गेल वसंत वर्णा कोन पोथी में वर्णित अछि। तो वर्ण रत्नाकर में, कोन में, वर्ण रत्नाकर में भ गेल। आ वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर के यहाँ के पोथी भ गेल। वर्ण रत्नाकर के रचयिता के छथि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। देखियो वर्ण रत्नाकर जे छै ना, ई मैथिली साहित्यक पहिल गद्य ग्रंथ भ गेल, पहिल लिखित में गद्य ग्रंथ भ गेल। मैथिली साहित्य एहन साहित्य अछि जाहिमे पहिने पद नहीं, पहिने गद्य एलै तकर बाद पद एलै। तो याद रखब। तो वर्ण रत्नाकर कते कलोल में विभाजित अछि। तो 8 कलोल में, जे ई अध्यायक सूचक जे होइ छै ना, जेना अहाँ सबके पोथी में विषय वस्तु जे होइ छै अहाँ के अध्याय सूचक होइ छै। तो विषय वस्तु ने अध्याय सूचिका जे होइ छै ओकरा अहाँ के जे छै से एहि में कलोल कहल जाइ छै। की कहल जाइ छै? कलोल कहल जाइ छै। 15 देखू, 15 कह रहल छै कि वर्ण रत्नाकर शब्द में
वर्ण रत्नाकर शब्द में रत्नाकरक अर्थ होइत अछि, अर्थ होइत अछि, कनि छूटि गेल छै जल्दबाजी में, अर्थ होइत अछि। तो देखियो एहि में क्वेश्चन छै कि वर्ण रत्नाकर शब्द में ठीक छै रत्नाकर के, तो एहि में भ जेतै वर्ण मतलब जे छै से वर्ण मतलब अक्षर होइ छै, अक्षर होइ छै। तो कह रहल छै कि वर्णों का, वर्ण आ रत्नाकर मतलब जे छै से अर्थ होइ छै अहाँ के समुद्र, तो वर्णों का समुद्र, वर्ण का समुद्र, समुद्र, बुझ गेलौं, वर्ण का समुद्र। तब देखियो 16 भ गेल विद्यापति काव्य परंपरा के कोनो एक कवि का नाम लिखू या नाम बताओ। तो अहाँ के गोविंद दास भ जायत, उमापति भ गेल, मनबोध भ गेल, यानी हुनकर परंपरा में जते कवि सब हुनकर बाद जे रहलनि तो ओकरा जे छै जरा सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम लेल जाइ छै अहाँ का गोविंद दास का। गोविंद दास विद्यापति के काव्य गुरु सेहो मानै छथि, तो गोविंद दास का नाम लिख लेब बेहतर रहत। हर्षनाथ सेहो भ जाइ छै, जे हम कहने रही हर्षनाथ विद्यापति परंपरा के अंतिम कवि छथि। तकर बाद देखियो त तकर बाद एतऽ देखू 17 भेल विद्यापति कतेक भाषा में रचना कयने छथि या कयने छलाह, तो 3 भाषा में। पहिल भ गेल अहाँ के संस्कृत, अवहट और मैथिली। मैथिली में खाली वो पद सब लिखने रहे, मैथिली में खाली वो पद सब लिखने रहे, अर्थात गीत सब लिखने रहे, मैथिली में कोनो पोथी के रचना नहीं करने रहे। तब देखियो लोचन 18 भ गेल लोचन विद्यापति के पूर्ववर्ती रचनाकार छथि या परवर्ती। पूर्ववर्ती के मतलब भेल पहिने आ परवर्ती का अर्थ भेल बाद में। तो लोचन जे छै से विद्यापति के परवर्ती कवि रहन। लोचन, गोविंद दास, उमापति, मनबोध, हर्षनाथ ई सब जे छै हुनकर परवर्ती रहन। पूर्ववर्ती में खाली एकेटा नाम एतै ज्योतिरीश्वर ठाकुर के, ज्योतिरीश्वर ठाकुर। तकर बाद एतऽ 19 देखू अहाँ सब, 19 भ गेल पारिजात हरण किनकर कृति थिक या अछि, तो ई तो हम पहले कह देने रही उमापति के भ गेल। आ पारिजात हरण में मैथिली गीत कते अछि 21टा, ई कीर्तनिया नाटक अहाँ का भ जाइ छनि। 20 भ गेल कोनो एक सिद्धाचार्यक नाम लिखू। ई सब टॉपिक छै, ई सब अहाँ के जे छै से सिद्ध साहित्य जे छै से अहाँ के टॉपिक छै, ओहि में अहाँ के लुइपा भ गेल, सरहप्पा भ गेल। ई अहाँ के विस्तृत में एकरा जे छै सब्जेक्टिव मोड में एकरा क्लास देल जाइ छै। आगामी CC 2, 3, 4, 5 के क्वेश्चन चाहे छी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में चाहे छी नोट्स टाइप के, तो अहाँ हमरा संपर्क कर सकै छी। धन्यवाद।